सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, पिछले 7 दिनों से हम आचार्य मानतुंग द्वारा स्वामी द्वारा विरचित आदिनाथ स्तोत्र पर चर्चा कर रहे हैं, जिसे हम भक्तामर स्तोत्र के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर रहा हूं ताकि जो 10 ही दिन सुनेंगे उन्हें कुछ तो आइडिया लगे कि इसमें है क्या, और हम दूसरों से क्या पढ़ते सुनते रहते, थोड़ा सा आइडिया। पहले हम छंद पढ़ लें, फिर जो आज चलना है वो हम चलें। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा उद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगाद वालम्बनं भवजले पततां जनानां या संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धि पुटुभि सुरलोकनाथै स्तोत्रै जगत्कृतय चित्तहरैरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समोद्यत मतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जल संस्थित बिंदुबिंब मन्याका इच्छति जन सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांता कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम ओवातरीतु मलमं पुनिधिं भुजाभ्यां सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निज शिशो परिपालनार्थम। यहाँ तक की चर्चा अपनी लगभग संक्षेप रूप में ही सही हो गई थी। इसमें आखिरी जो पंक्ति थी, 2 पंक्ति, उसमें मृगी निज शिशु परिपालनार्थ, इसमें कर दिया मृगो। क्यों? क्योंकि शिशु जो होता है छोटा, उसका परिपालन माँ ही करती है, बाप तो देख रेख करता है। उसको कब क्या तकलीफ है, उसकी संवेदना माँ के पास होती, समझ गया। और ये बात मैं जानबूझ के छेड़ रहा हूं क्योंकि अगले छंद में इसका मर्म आने वाला है। ये माँ और बेटे के रिश्ते का मर्म अगले छंद में आने वाला है, इसलिए याद दिला रहा हूं कि वो मृगी है, मृगो नहीं, ठीक है ना। क्योंकि शिशु का परिपालन मृगी करती है, मृग नहीं करता। अगला छंद लेते हैं।
अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारु कलिका निकरैक हेतु। शब्दार्थ ले पहले फिर मर्म बताता। अल्पश्रुतम, मैं अल्प श्रुत हूं। श्रुतवताम, बड़े बड़े श्रुतधारियों, लोकांतिक देव या श्रुत के भी, उनके आगे परिहास धाम, मेरा मजाक ही उड़ने वाला और कुछ नहीं। काहे को कर रहे हो? त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरती, आपकी भक्ति हमें वाचाल करती, वो बोलने को मजबूर करती। समझ गए? अगली दो पंक्तियों का नहीं ले रहा हूं, पहले इन दो का ले। पहले एक बात बताओ कि परिहास किससे किया जाता? जहां एक दूसरे को देखकर मन में प्रसन्नता का भाव ना आए, अपनेपन का भाव ना आए, छोटा बड़ा हो बात अलग है, लेकिन जब तक ये भाव ना जगे तब तक कोई किसी से परिहास करता है क्या? शब्दों पर ध्यान देना, बहुत गंभीर चर्चा है, बिल्कुल दिमाग मत पड़े, ठीक है ना? ये तो बाकी सब चलता रहेगा, उसकी चिंता नहीं, शांत मन से। परिहास किससे किया जाता? बिना अपनेपन के किसी से परिहास नहीं। और ज्ञानियों में किसी के प्रति अपनापन होता नहीं, बड़ी समस्या है। वितरागी है ना, विरागी है ना, तो उनके अपनापन होता नहीं, तो कैसे परिहास हो? देखो, दो अर्थ चल रहे साथ साथ। एक तो कि भाई बच्चा हूं, नादान हूं, कम पढ़ा लिखा हूं, ज्ञानी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। एक तो ये अर्थ चल रहा है। और दूसरा कि परिहास तो अपनेपन के बिना किया नहीं जाता, और ज्ञानी किसी से अपनापन रखते नहीं, तो हमारा रिश्ता परिहास का बनेगा कैसे? बहुत गहराई है इसमें, बहुत गहराई। कभी वो हमारी बिटिया है ना, छोटी वाली, वो ऐसी पगलिया है कि यदि कोई छोटे से बच्चा विज्ञापन में भी दिख गया, अरे मम्मी 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 उठो, छोटा बच्चा पागल, खुशी की मार। टीवी में ना खिलाने मिल रहा, ना वो तेरे को देख के हंस रहा, कोई हरकत तेरे कारण नहीं कर रहा, फिर भी क्या समझे सुदेश बाबू, क्या कह दिया मैंने? कुछ बाल सुलभ क्रीड़ाएं ऐसी होती हैं कि जिनसे आपका रिश्ता ना हो, अपनापन ना हो, वो भी आपको खिलाने के लिए मजबूर हो, बशर्ते आप निश्चल बनके, सहज बनके, अल्पश्रुत बने रहो, लेकिन निश्चल तो बनो, सरल तो बनो, सहज तो बनो। बड़े से बड़े ज्ञानी भी आपसे परिहास करने को तैयार। अभी आएगा, बहुत मर्म आएगा, अभी तो आप शुरुआत सुनो, बाकी विस्तार तो आएगा। ये तो अभी सिर्फ स्टार्ट कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, क्या अंतर पड़ा? वो बच्चा जो है छोटा सा, वो छोटा बच्चा, वो यदि गिरने वाला होगा खेलते खेलते, तो जिसका परिचय नहीं होगा वो पहले बचाने को आए।
कि नहीं आए? आए। और जब तक उसकी मां नहीं आ जाएगी, कदाचित अकेला हो, तब तक वो विरक्त हो, कोई अनुरक्ति नहीं उससे, कोई रिश्ता नहीं उससे, तो भी वह उससे जुड़ान रखे, उसको देखेगा, उससे छोटी मोटी तुतला के बोलने की कोशिश करेगा। तुम तोतले हो क्या? मैं तो नहीं हूं, लेकिन ये तो है ना। मतलब ज्ञानी भी आपकी भाषा में आपके स्तर से बोलने की कोशिश करे, वरना कुंद जैसे आचार्य को प्रवचन सार जैसे ग्रंथ में दृष्टांत के देने की क्या जरूरत थी? भगवान तो दृष्टांत देते नहीं, दिव्य ध्वनि में दृष्टांत आते। समझ गए? ज्ञानी भी जब व्यवहार न्याय की बात करने लगते हैं, कहीं दृष्टांतों से समझाने लगते हैं, इसका मतलब है वो आपकी भाषा बोल रहे हैं, वो अपनी भाषा नहीं बोल रहे। क्योंकि व्यवहार न्याय तो संसारियों का है, दृष्टांत संसारियों के लिए चाहिए, ज्ञानियों के लिए दृष्टांत नहीं चाहिए। परीक्षा मुख एक सूत्र है, ग्रंथ है, न्याय शास्त्र, उसमें दिया एतद्वयमेव अनुमानांगम नो उदाहरणम। पढ़े लिखे समझदार लोगों के लिए उसको वो कहते हैं विजिगीषु कथा, माने विद्वानों की चर्चा। उसमें प्रतिज्ञा और हेतु ये दो ही अनुमान के अंग है, नो उदाहरण, एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं। बात समझिए, अभी मैंने क्या कहा? ये उदाहरण किसके लिए दिए जाते हैं? ये विद्वानों की चीज नहीं है, ये तो कम पढ़े लिखे लोगों के लिए दिए जाते हैं, समझाने के लिए। अभी मैंने क्या कहा था? बड़े अच्छे स्वर में बोलने वाला भी बच्चे से तोतले स्वर में बात कर, वो क्या कर रहा है कि खिला रहे थे। आप सोचिए, आपने वह मर्म कभी अनुभव नहीं किया होगा जो एक पूर्ण विरक्त साधु एक छोटे से बच्चे के प्रति कर गया था। सरल गोला में जो चंद्रगुप्त वसदी है, जिसे कत्तले वसदी कहते हैं, उसमें एक उकेरी हुई चित्रकथा बनी। उसमें एक चित्र बना है कि 2-3 नंगे दलंग बच्चे 7-8 साल तक तो नंगे दलंगे ही होते थे, उनको कौन कपड़े पहनते थे, कौन परवाह करता था। समझ गया? तो वो ऐसे ही खेल रहे, तो वो नंगे दलंग खेल रहा है बच्चा, उसने कंचे खेल रहा था, गोलियां, समझिए नहीं, और एक के ऊपर एक 14 गोलियां रख दी उसने, और एक भी नहीं गिरी। चौथे सुत केवली गोवर्धनाचार्य आहार चर्या के बाद संघ के साथ निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि बच्चा, छोटा बच्चा, बिल्कुल नादान, खेलने कूदने की मानसिकता, इसने खेल खेल में 14 गोलियां एक के ऊपर एक रख दी। उनका हृदय विभोर हो गया। क्यों? 5वां सुत केवली मिल गया। उस लक्षण से पहचाना उन्होंने कि ये 14 पूर्व का पारगामी होगा। 14 पूर्व का पारगामी वही होता है जो 11 अंग पहले जान चुका। तो 11 अंग 14 पूर्व हो गए ना। द्वादश अंग का पारगामी सुत केवली कितने से? एक के ऊपर एक कंचा आप नहीं रख सकते, गोल है, लुढ़क जाएगा, टिकेगा काहे? और बिना कोई सहारा लगाए, कोई टेक लगाए बिना, जिसने एक के ऊपर एक ऐसा बैलेंस बनाया, नीचे का इतने बैलेंस के साथ रखा कि एक के ऊपर एक 14 रखे गए। बेटा तुम किसके बच्चे? अर्थ इसी का कर रहा हूं, ये तो आपको दृष्टांत दे रहा हूं। किसके बच्चे हो? तो उसने सोचा कि शायद ये तो बड़े साधु महात्मा है,
और मैं कंचे खेल रहा, नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई गलती हुई हो तो माफ कर दूं। तो उसके साथ के बच्चों ने बताया कि इनका घर वो है। वो उसका हाथ पकड़ के, देखो, एक भावलिंगी संत कभी किसी संसारी अगरती का हाथ नहीं पकड़ सकता। नियम है, जिनवाणी का निर्देश है, नहीं पकड़ सकते, उसे अपने हाथ से स्पर्श नहीं कर सकते। आशीर्वाद भी देंगे तो दूर से देंगे, छुएंगे नहीं। समझ गए? और उस बच्चे का हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ा के उसके घर गए, उसके माता पिता से उस बच्चे को मांगा, इसे मुझे दे दो, हम इसे पालेंगे भी और पढ़ाएंगे भी। कल्पना करो कि एक निर्गंत साधु, जिनके पास ना खाने को, ना ओढ़ने को, ना बिछाने को, ना औषधि उपचार करने को, सिर पे छत नहीं, ऐसी जीवन शैली वाले निर्गंत साधु एक छोटे बच्चे को के माँ बाप को क्या आश्वासन दे रहे, इसे हम पालेंगे भी और पढ़ाएंगे भी। और उनके माँ बाप को सोचो कि उन्होंने अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया, उन्होंने अपने साथ ले जाते, जब आहार चर्या को निकलते, बच्चा भी चला जाता, मुनिराज का आहार होने के बाद उसका भी वहीं उसी चौके में बैठ के भोजन कर ले। दिन भर उनकी चर्या भी सीखता। बीच में जो आप ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो अपनी विधि छोड़ के बीच में समझाते उसे प्यार से, वात्सल्य से समझाते। क्यों? क्योंकि वो अगला श्रुत के लिए पात्रता थी, उसमें अल्प श्रुत था, पर श्रुतवान वो श्रुत केवली थे ना, वो उससे परिहास करते थे, खेलते थे, मजाक नहीं उड़ाते। दोनों चीजों में अंतर हो गया। डॉक्टर साहब यही बात कही थी मैंने, इसीलिए मैंने कहा था ये दृष्टांत है, ये इधर उधर की बातें नहीं करते। एक परिहास का स्वरूप है मजाक उड़ाना, और एक परिहास का स्वरूप है हास परिहास, खेलना, मनोरंजन करना। क्यों? उसके हर रोज की बढ़ती हुई गतिविधि में उन्हें एक श्रुत केवली उभरता हुआ दिखा। घर में होता तो कुछ और सीखता, संग में है तो कुछ और सीखता। प्रतिक्रमण छोड़ के भी उसको समझाने लगते, स्वाध्याय छोड़ के समझाने लगते। अब समझ रहे हो ना परिहास का स्वरूप। मन तुंगाचार्य कह रहे हैं कि मैं तो श्रुत केवली नहीं हूं, मैं उन श्रुत केवलियों के आगे तो अल्पश्रुत हूं। लेकिन उस अल्पश्रुत पने में भी दो क्वालिटियां हैं। जितना मैं जीता हूं, जितना मैं धर्म को जीता हूं, अपनी जीवनचर्या करता हूं, वो उसमें कोई चूक नहीं होती, वो आगम के अनुसार। एक तो ये गारंटी, और दूसरे थोड़ा ही सही, पर श्रुत को मैंने भी पढ़ा है, अनपढ़ नहीं। शब्द क्या दिया? अल्पश्रुत। यदि आप हृदय से अल्पश्रुत बन गए भाई साहब पवन जी, आपकी इतनी पात्रता हो गई कि श्रुतवान आपसे परिहास कर सके, आपको साथ में रखे, आपसे हंसे बोले, आपकी हर बात का उत्तर दें। कितनी बड़ी पात्रता है, समझ में आया? ज्ञानी आपसे परिहास कर रहे, अहंकारी मजाक उड़ाता है, जिसे प्रज्ञा का परिचय है वो मजाक उड़ाता है। ज्ञानी कभी मजाक नहीं, ज्ञानी करुणा करना जानते हैं। मजाक उड़ाना तो क्रूरता है।
क्योंकि जिसका मजाक उड़ाया जाए उसके प्राणों को पीड़न होगा कि नहीं होगा? और जब प्राणों को पीड़न होगा तो ये आपकी दया होगी कि क्रूरता होगी? और गंभीर, मैंने आपको कह दिया, बैठते ही मुझे कुछ नई चीजें मिली है, मैं वो दूंगा आपको शांति से धीरे धीरे। ये छंद तो आपने सैकड़ों बार पढ़ा होगा, हजारों बार पढ़ा होगा, आज पढ़ के तो देखिए इसमें मानतुंग कैसे दिख रहे हैं, कहां खड़े दिख रहे हैं और साथ में कौन खड़े दिख रहे हैं और उनका आपसी व्यवहार क्या। जो लोग कहते हैं कि सुतमान अल्पश्रुतों का मजाक उड़ाते हैं वो नितांत अज्ञानी। जो सुत के ज्ञाता है वो अल्पश्रुत का मजाक क्यों उड़ाएंगे? अरे कोई संत होके, ज्ञानी होके, उसके हृदय में करुणा बसेगी कि उसके हृदय में क्रूरता बसेगी? बताइए। तो परिहास माने मजाक उड़ाना नहीं है। परिहास माने आपकी भाषा शैली में भी बोले, आपके मन को आकृष्ट करें और आकृष्ट करके असली तत्व समझें। बच्चे ने चलते चलते कोई ऐसी चीज पकड़ ली, उन्हें पता है कि अब ये सीधा मुंह में डाले और छीनेंगे तो चिल्लाएगा, रोएगा, तो उसके लिए कोई बॉल मिली, उसके फेंका तो उसके हाथ में जो था उसने तुम्हारे ऊपर फेंका। मेरा तो काम हो गया। यही तो छुड़ाना था, यही तो छुड़ाना था। समझ रहे हो किस तरह से मुनिराज भी सच्चे भावलिंगी संत श्रुत केवली जैसे उन्होंने एक 8 साल के बालक को अपने संग में लेके पाला, पोषा, साथ रखा, उसकी भाषा में तुतलाए और वह तत्व ज्ञान दिया कि एक दिन वो भी अगला श्रुत केवली बना। ज्ञानियों का परिहास करुणा से मिश्रित होता है, ज्ञानियों का परिहास क्रूरता से भरा हुआ नहीं, इसलिए वो मजाक उड़ा ही नहीं सकते। और जो मजाक उड़ा दे वो ज्ञानी नहीं। सुदेश बाबू सच बताइए, इस रूप में इस पंक्ति को कभी देखा भी था, सोचा भी था? अरे महाराज हम तो अनपढ़ ज्ञानी हैं, आप बड़े ज्ञानी हो, आपके आगे तो हम क्या बोले, मजाक और उड़ाओगे आप? नहीं, यही अर्थ लगता था। अब इसके आगे चले थोड़ा सा, फिर लौट के इसी पे ऐसा बड़े मन से सुनिए। सच बताऊं, 17-18 साल में पहली बार इस मंदिर में बैठ के स्वाध्याय करने का मन कर, अभी तक बोलता था आपको देख के, मैं आचार्यों को देख के बोल रहा हूं, आपको देख के नहीं। मेरी शैली वही है, आचार्यों से बात करते करते बात करो, आपको सुना देता हूं, लेकिन आपको देख के, नाम भले ही बोलूं किसी का, वो लक्ष्य नहीं। तद भक्ति रे वो मुखरी कुरते बलान माम। छोटा बच्चा जो है उसकी जो निश्चलता है, सरलता है, बाल सुलभ क्रीड़ा है, वो बड़े से बड़े समझदार को भी विवश कर देती है, ठिठका देती है, कदम रोक देती है। मन करता है थोड़ा सा खिला लूं, हल्का सा गाल सहला लूं, प्यार से पुचकार लूं, किसका? बड़े ज्ञानी है। तुद भक्ति, भगवान क्या करे? यद्यपि मैं ज्ञानी नहीं हूं, आपके आगे कुछ भी नहीं हूं, लेकिन जो आपकी करुणा पाई है, ध्यान रखना, यहां भक्ति का अर्थ करुणा है, जो आपके हृदय के धागों को जोड़ दे,
यदि आपकी आंख में वात्सल्य नहीं हो तो बच्चा आपसे कभी जुड़ नहीं सकता। एक मुनिराज जो अत्यंत विरागी है, जीवों की रक्षा क्यों करते हैं, हिरिया स्मृति का पालन क्यों करते हैं? कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता। जब ये जन शासन है तो फिर हिरिया समिति काहे को करते हो? बताइए आप। मुंजी बहुत अभ्यासी हो ना, उत्तर दो। तब आप बोलते हो उन जीवों की निरीह है, पैर पड़ गया तो कहां क्या गति होगी, कैसी चटनी बनेगी तक पता नहीं चलेगा, पसली बचेंगी कि नहीं बचेंगी पता नहीं चलेगा। अरे ये भी हो सकता है कि हमारे पैर को भी पता नहीं चले कि कोई कुचला गया, तो भी गौर करके देखने की। एक करुणा, क्या करुणा? वापस गोवर्धनाचार्य की ओर चलते। 14 कंचे एक के ऊपर एक देख के उन्होंने अंतरंग से भाव नमस्कार किया अगले सुत केवली, अगले सुत केवली को, बच्चे को। वो तो लक्षण था, समझ गए? ऐसे ही जो ज्ञानियों के हृदय में बसने वाली करुणा है, वो छोटे से छोटे जीव को भूला हुआ भगवान अपने स्वरूप को भूल गया, और क्या अपराध है? जो निगोद में सोई मुझ में सोई मुख मझार, निश्चय भेद कछुए नहीं भेद गिने संसार। ये जो तत्व दृष्टि है, ये जो आत्म दृष्टि है, ये जो चित्त दृष्टि है, चैतन्य की परख है, वो क्या सिखाती है? वो आपके हृदय में करुणा जगाती है। इसका क्या बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा ये अलग बात है। मैं तो अपने पैर को बचा रहा हूं और साथ ही अपने परिणाम को बचा रहा हूं, उसको कलुषित होने से बचा रहा हूं। अपने ऊपर करुणा की जाती है, खरेखर दूसरे के ऊपर करुणा नहीं की। दूसरे के ऊपर दया कहलाती है, वो एहसान रूप में होती है। और अपनी व्यथा को समेटने के लिए, उस अपने को व्यथित होने से बचाने के लिए जो कुछ होती है ना, उसका नाम करुणा। जब आप ही व्यथित नहीं हो, आपको मन में पीड़ा नहीं है एक जीव के प्राण पीड़न की, वो तो बेचारा चीख भी नहीं सकता। एक छोटी चींटी चीख पाती है, कुछ कह पाती है? मरते मर जाएगी, वो तो बोल भी नहीं सकती। वो कुछ नहीं कर रही है, फिर भी आप, मैं पाप से बचूं, हमें अपने परिणामों की रक्षा करनी है, अपनी पवित्रता की रक्षा करनी है, तो आपके हृदय की इस परिणति का नाम करुणा होगा, दया नहीं। दया में परोपकार की वृत्ति होती है और करुणा में अपने परिणाम संभालने की भावना होती है। मैंने उस पीड़ा को और उस ज्ञानियों के मर्म को बहुत साल पहले बहुत गहराई से, बहुत निकटता से अनुभव किया था। शुद्धात्मा 1990 की बात है। अमृताशीति पहली पुस्तक वह प्रकाशित हुई थी, और जब जगन मोहन लाल जी शास्त्री के पास पहुंची, उन्होंने 15-20 दिन वो वहां थे अपने मुक्तागिरी में, विद्यासागर जी महाराज का चातुर्मास चल रहा था, वहीं उनको धबला की सतखंडागम की वाचना करा रहे। वहां मिली, उन्होंने पढ़ी, पूरी पढ़ी, 2-3 बार पढ़ ली, फिर एक अंतरदेशी पत्र लिखा। उन दिनों अंतरदेशी पत्र आना माने आपके लिए प्रशस्ति पत्र आने से बड़ा था, क्योंकि पोस्ट कार्ड ही चलते थे। इंडिया है, वो पोस्टमैन पहले पढ़ता था, आप बाद में पढ़ते थे। समझ? सब लोग अंतरदेशी आया माने लोग ऐसे कहते, अरे अंतरदेशी आया।
आप तो बड़े आदमी हो, आपके अंतर्देशी आते हैं। डॉक्टर साहब सच बात बता रहा हूं। तो इन्होंने कहा अंतर्देशी आया है। अच्छा, किसका? कोई बुजुर्ग जैसी राइटिंग है। मैंने पीछे पढ़ा, खैर मैं हैंड राइटिंग का तो अभ्यस्त था, पांडुलिपियां पढ़ता था, तो मैं पढ़ लिया फटाफट जगन मोहन लाल जी शास्त्री कटनी। मैंने खोला तो पीछे नाम तो पढ़ लिया, लेकिन अंदर का मैटर पढ़ा नहीं गया। क्यों? ऐसा लगा था जैसे पानी की बूंदें पड़ गई, छींटे पड़ गए। अब पहले फाउंटेन पेन से लिखते थे स्याही वाले, तो धुंधली हो ही जाती थी जगह जगह। मैंने बड़ी कोशिश की, ऐसे देखा, फिर धीरे धीरे अक्षर उभारे। बड़ी मुश्किल से आधा घंटे बाद वो पत्र पढ़ने लायक हुआ। उसकी पहली पंक्ति थी, बेटा अब हम चैन से मर सकेंगे। हमारी पीढ़ी के लोगों ने, जितने पंडित थे, उन्होंने अगली पीढ़ी को जिनवाणी मूल ग्रंथों पर काम करना नहीं सिखाया। कैसे ग्रंथों का प्रकाशन होता है, कैसे अनुवाद होता है, हमने नहीं सिखाया। तुम कैसे सीख गए हमें पता नहीं, पर अब हम चैन से मर सकेंगे। हमारा हृदय का बोझ था। अब डिफरेंस समझिए, उनकी छाती पे बोझ क्या था? अगली पीढ़ी को हमने सिखाया नहीं। वो इतने बुजुर्ग विद्वान, इतने बड़े विद्वान, और मैं छोटा बच्चा ही था उनके आगे। तुमने कैसे सीख लिया मुझे पता नहीं, पर अब हम चैन से वरना छाती पे बोझ लेके जाते हम। आप सोचिए, सुत केवली गोवर्धनाचार्य की स्थिति क्या ये नहीं थी कि अगला सुत केवली कौन इस सुत को धारण करेगा? एक बच्चा दिखा, उसको देखते ही भावी सुत केवली को पहचानते, उसको हम मुनि है, सारी सब भूल गए। करुणा उपजी, मेरे हृदय का बोझ उतर गया। अगला सुत केवली, सुत संरक्षित रहेगा, सुत नष्ट नहीं। समझ रहे हो आप करुणा किसे कहते हैं? और ये करुणा, ऐसे वचन, ये आशीष जिसने पा लिया हो, उसको किसी के दूसरों की प्रशस्तियों की जरूरत कहां है? क्या जरूरत है उसे प्रशस्तियों की? सब बेकार। समझिए, आप विचारिए, शांत मन से विचारिए क्या कहा जाता है। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। अल्पश्रुत था, लेकिन श्रुतवानों से भी परिहास कर लेता था। वो ज्ञानी हमसे कभी कभी हंस बोल लेते, मेरी ओर देख के मुस्कुरा देते। जो मुनिराज अत्यंत विरागी, हास्य को कसाय मानने वाले, वो स्मित हास्य से, मधुर हास्य से मुस्कुरा के देख ले। कितना बड़ा सौभाग्य है आपका। कहते महाराज आप तो हास्य को कसाय मानते हो, पर मुझे देख के मुस्कुराते क्यों हो? तो भक्ति रेव मुखरी कुरते बलानमा। तेरे हृदय में जो निश्चलता है ना, जो भक्ति है ना, जो सरलता है, मुझे देख के तू घबराता नहीं है। समझे? दूरी नहीं बनाना चाहता, अपरिचितपना नहीं लाता। यह है भक्ति। वह मुखरी कुर्ते बलानमा, वो भी हमें बोलने को विवश कर रही। ऐसे रिश्ते कभी बने हैं आपके ज्ञानियों से? आपको देख के बोलने का मन हो जाए। अरे आपको पता है, तीर्थंकर के समूह शरण में यदि चक्रवर्ती आदि या कोई विशेष मुनिराज पहुंच जाए, तो असमय में दिव्य ध्वनि खिल जाती है। जो परम वीतरागी, खरे खर वीतरागी है। ये तो विरागी थे, वो तो वीतरागी। करुणा की वृत्ति अलग होती है। तो तीर्थंकर को भी परम कारुणिक कहा है वीरसेन स्वामी धवला ग्रंथ।
उनकी करुणा को वीतरागता मैं कहा है, राग मैं नहीं कहा। इसलिए ये चर्चा जो है, मैंने क्या कहा था, भक्ति का अर्थ यहां करुणा से जुड़ा हो। आप मोहित तो कर पाओ। जब एक मुनिराज एक बालक की क्षमता देख के, उसका खेल देख के उसको अपने साथ लगा सकते हैं। छोटा बच्चा खेलता हो, वो चलते चलते उससे ठिठक के देख सकते हैं। उसकी ओर हल्का सा मुस्कुरा के, तेरा नाम क्या है यही बता दे भाई। ये उसकी ज्ञान ने उनके कदमों को नहीं ठिठकाया है, रोका है। किसने रोका? वो उसकी निश्चलता ने रोका है। उसकी आंखों में जो सहजता है, आपकी आंख से आंख मिला के देखते वो घबरा नहीं रहा है, अपरिचितपना नहीं है। बच्चा मुस्कुरा दिया, निश्चल मुस्कान होठों पे खिल गई। बड़े से बड़ा विरागी भी वहीं ठिठक के रह गया। तो भक्ति रे वो मुखरी कैसे यत्को किला किल मधौ मधुरम विरौती। जो आप जैसे ज्ञानी, ये कोकिल शब्द यहां बड़ा प्रतीकात्मक है। क्या कोकिल शब्द प्रतीकात्मक है? डॉक्टर साहब क्या प्रतीक हो सकता है, क्या सिंबॉलिक हो सकता है? सुदेश बाबू बता सकते हो? सुदातम, अरे मेरी क्लास में तो बड़े परीक्षाएं होती है, ऐसे नहीं चलता। यहाँ कोई ऐसे नहीं बैठता, यहाँ तो सबको टोका जाता है। कोयल में दो चीजें हैं जो मुनिराज से मेल खाता। वर्ण को देखो, वर्ण को देखो तो कौए जैसा है, आकार प्रकार भी वैसा ही है, बिल्कुल मन नहीं करे। और स्वर सुनते ही आंख बंद करके उसके वही खड़ा होके रह गया। कहते देखने के काम का तो है नहीं, पर स्वर बहुत अच्छा है। ये स्वर में कैसे सुनूं, समझ रहे? स्वर कैसे सुनूं? तो आचार्य ने यहां मंत्र दिया, चारु चाम्र कलिका। आम की जो कली है, बौर जिसे बोलते, उसको पाके दुनिया बोर आ जाए, लेकिन वो मात्र बोर आती है। बोर आना और बोराना, उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर, एक ही चीज नहीं। बोराना पागलपन को कहते हैं, बड़बड़ाने को कहते हैं, कुछ भी। लेकिन बोर आए वो प्रकृति का श्रृंगार है। और साथ साथ इसमें दो गुण होते हैं। सौंदर्य कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक तो गंध है, मन को खींच के ले आए आपको, ऐसी गंध है। और दूसरा उसमें फल बनने की सामर्थ्य, रसीला फल बनेगा, इसकी सामर्थ्य साथ में ली है। वो अकेला आम का फूल, उसको आम्र कलिका उसको नहीं कहते हैं जो खाली झड़ जाता, समझ गया? उसको कलिका नहीं कहते। कलिका स्त्रीलिंगवाची शब्द। जो मादा फूल होता है वो गारंटी से फल बनता है। जो नर फूल होता है वो सिर्फ जड़ के परागण के काम आता है और किसी काम नहीं। समझे? आम की जो कलिका है उसका भी निकर, उसका एक समूह, क्योंकि आम हमेशा गुच्छों में पैदा होता है, इंडिविजुअल एकाध लग गया ऐसा। उसके फूल जो आते हैं, बौर जो आती है, वो एक गुच्छा के रूप में आती है।
अन्य फूलों का आपको स्तबक गुच्छा बनाना पड़ेगा, गुलदस्ता बनाना पड़ेगा, लेकिन आम का गुलदस्ता बना बनाया आता है कुदरत से। वो आम की कलियों का जो समूह है वो एकमात्र हेतु है यदि कोयल को बुलवाना है, वरना वो कौवे जैसी बैठी है। यदि इन मुनिराजों को आपको बोलने को विवश करना है तो एक तो अपने हृदय की भक्ति और दूसरी पात्रता कि हां आप कुछ बन सकते हो, फल होने की, ये दोनों चीजें प्रकट करिए। ये गाने लगेंगे आपके बीच में, ये बोलने लगेंगे, आपसे बातें करने। और यदि ये दोनों पात्रताएं आप में नहीं है तो ज्ञानियों के वचन आपके लिए कभी नहीं खिलेंगे। यको किलाहा किल मधौ, एक शब्द छूट रहा, मधौ, मधौ मन मधुमास, बसंत ऋतु। कोई हिंदी कवि लिखता ना, ओ गगनचारी जरा ठहरो, यहां उतरो, यहां मधुमास छाए। समझ गए? तो वो कोयल तो गगनचारी ही है ना। ओ गगनचारी जरा ठहरो, यहां उतरो, इस डाल पे आके बैठो, यहां मधुमास छाए। मधु, व्हाट इज द मीन ऑफ मधु? बसंत ऋतु तो आपने जान लिया, पर ये तो सब प्रतीकात्मक है ना। इसका प्रतीक क्या है? बताओ। चौथा काल, समो शरण, सामने 12 सभाओं में पात्र जीव बैठते हैं तो भगवान की दिव्य ध्वनि होती है। सबसे आगे गणधर बैठते हैं जो ग्रहण करने की सामर्थ्य रखते हैं तो दिव्य ध्वनि होती है। ऐसे ही सामने पात्र जीव दिखते हैं तो ज्ञानियों के वचन खिलते हैं, वरना वो बोलते, वो भी बोलते हैं। लेकिन जब अजस्र धारा बहती है तो सामने पात्रता चाहिए। क्या अंतर है चौथे काल और पांचवें काल में? बताया था एक दिन तुझे। रजनीश बाबू, मोक्ष जाने की भी बात रखते हैं। जी नहीं, ये सब कुछ नहीं बताया, मैंने कुछ और बताया। महावीर स्वामी के जब 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली तो एक भी बंदा ऐसा नहीं था जो समोसरण छोड़ के गया हो। आज के लोग होते तो व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहे होते, भाई साहब बहुत उपसर्ग आया है, हमारे विशाल बाबू तो चला रहे अभी से, बहुत उपसर्ग आया है, गणधर देव नहीं मिल रहे, भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं हो रही, जगह जगह शांति धाराएं कराओ। और सुरेश बाबू सबसे पहले पूछते, हाँ मैं करूंगा, बोली लो। ये है पंचम काल की निशानी। जिन्हें भगवान की वीतरागता में तृप्ति नहीं है, प्रशांत मुद्रा में तृप्ति नहीं है, उनमें अपूर्णता लगती है, वो 66 दिन तक पशु पक्षी भी शांत भाव से भगवान की वीतराग मुद्रा देख के तृप्त थे। जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति। एक ने ऑब्जेक्शन नहीं किया था, और पंचम काल के होते तो सिवाय ऑब्जेक्शन के कुछ नहीं करते। समझ रहे हो? यह है चौथे काल और पंचम काल का। भगवान आपकी वाणी तो मधु, वसंत ऋतु चौथे काल में खिलती है, लेकिन यदि हमारे हृदय में भक्ति सच्ची है तो आपका जो तत्व ज्ञान है वो हमें पंचम काल में भी हृदयंगम हो सकता।
ऐसे सुनाई कानों में पड़ जाएगा जैसे कोई बोल गया हो। जी कई बार आपको प्रवचन सार की चर्चा में बताए कि जैसे कोई बता गया हो इसका, वहां लिखा नहीं दिख रहा, लेकिन कोई बता गया हो ऐसा लगता है। चलो एकदम दिमाग में पौधे, एकदम से हृदय में भाव उमड़ेंगे और वो चीज निकल जाएगी। ये पंडिताई नहीं, ये दुनिया को दिखावा नहीं है, ज्ञानियों की सन्निधि में बैठने का अभ्यास का। आजकल हमें जरा जरा सी बात पे लगता है कि ये तो एकांतवादी है, निश्चय वाले हैं, अगड़म बगड़म पता नहीं क्या क्या आरोप लगते हैं। क्या आप जानते हैं असलियत क्या है? वो निश्चय गायब हो जाए तो जैसे प्राण निकल गए हों तो मुर्दा फूंकने के काम आता है, ऐसे ही वह गायब हो जाए, वह अंदर की भावना गायब हो जाए तो बाहर की क्रिया की कोई कीमत नहीं। अब आपको क्या लगता है वो आप जानो। कह दो कि तो ये सब आजकल उंगलियां उठना बहुत आसान है। दुनिया की ओर उंगलियां उठाते हो, एक बार अपनी ओर उठा के देखिए कि तुम में कितनी पात्रता है और कितनी अपात्रता है। जो दुनिया को उंगली उठाते हैं, तुम उंगली नहीं उठे तुम्हारे ऊपर, ऐसी पात्रता प्रकट कर पाए क्या? वो किसी राजा की एक घटना आती है, अकबर की है ना, उसने कह दिया यदि तुमने चोरी नहीं की तो एक गर्म लोहे का गोला पकड़ो हाथ में, तुम नहीं चले। उसने कह दिया महाराज आप दो, तो महाराज ने सरसी से उठाया, देने लगे। सरसी से दे रहा, उसने इधर उधर देखा, एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा, उसने कहा दो महाराज। क्या करता है कि आप क्या करते हो? यदि मैं चोर हूं तो मेरे हाथ जलेंगे। आप तो साहूकार हो ना, आप तो चोर नहीं हो, तो आप हाथ से दो। हाथ से दोगे तो हाथ में लूंगा, और सरसी से दोगे तो कठौती में लूंगा। समझ रहे? ज्ञानी अनुभव से बात करते हैं, तो आप भी अनुभव से ही प्रमाण करना। समय सार में क्या दर्शाऊं तो करना प्रमाण, जलिदायज प्रमाणम। चीजों का मर्म समझो, सोचिए। मान तुम पंचम काल में बैठे और भावों से चौथे काल में भगवान के समोसरण में उनकी दिव्य ध्वनि सुनने को कान आतुर। गोवर्धनाचार्य उस छोटे से बालक में अगला श्रुत केवली देख के उससे द्वादशांग सुनने को आतुर। ये विरासतें ऐसे ही नहीं चलती हैं सुदेश बाबू, ये करुणा से विरासत चलती है। वरना बच्चों को जितनी चाहे जमीन जायदाद बांध जाना, कोई अगले 2 दिन बाद याद भी नहीं करेगा। विशाल बाबू आपकी करुणा को याद रखेंगे, समझ गए? इसलिए इस करुणा को जीना सीखो। आचार्य ने इस छंद में करुणा का उत्कर्ष दिखाया है। पिछले छंद में मृगी के माध्यम से दिखाया था मां की ममता, और यहां ज्ञानियों की करुणा। दोनों में अंतर कितना है? एक विशुद्ध रागात्मक परिणति है और एक राग से रहित गुणग्राही परिणति। आप पात्रता प्रकट करिए, बड़े से बड़े ज्ञानी आपके लिए हाजिर हो जाए। हम रोज प्रक्षाल करते हैं, आपको भगवान कभी दिखे कि नहीं दिखे? तो हिंदुओं में एक कहानी आती है, तुलसी बाबा थे ना, तुलसीदास जी, तो वो सब सच्ची बात है उनके हिसाब से, उनकी कथा के हिसाब, उन्होंने खुद लिखा। तो वो बड़े परेशान थे कि रामचरितमानस लिख दिया, और रामचंद्र जी को लोग पूछते तुमने एक आध बार तो मिल गए होंगे? कहते
कि क्या फायदा है इतना बड़ा मोटा पोथा लिखने से, सारे जीवन गीत गाते रहे और राम ही को नहीं जानते, आज तक नहीं मिले, क्या करें? तो उन्होंने जुगाड़ लगाई। इंडिया में जुगाड़ बहुत लगती है। तो जब अधिकारी नहीं मिले तो उसके चपरासी वो पीए किसी न किसी को पकड़ते, तो उन्होंने, उनकी कथा है अपनी नहीं, हमारे यहाँ तो हनुमान भी भगवान है और राम भी भगवान है, तो उन्होंने हनुमान जी जो उनके भगत थे ना, उनको पकड़ा, उनकी थोड़ी स्तुति वगैरह की, आज के बच्चों की भाषा में तो बटरिंग की, और करके उनसे कहा महाराज देखो आप तो भगवान के बिल्कुल नजदीक हो, किचन कैबिनेट हो, अब आप ही कोई तरीका बताओ कि हम इस पंचम काल में, इस कली काल में भी भगवान को देख ले, मिल ले। तो उन्होंने कहा चित्रकूट के उधर जाओ, नदी पार करके जो आए सबके पैर धोना और तिलक लगाना, मिल जाए एक दिन। और वो खुद बंदर के रूप में बैठ गए पेड़ पे चुपचाप। अब वहां से नावें आ रही, पहले नदी पार करने के पुल तो थे नहीं, ऐसे ही होते थे, तो नाव में यात्री आए, तो तुलसी बाबा सबको हैरान करें, भाई सबके पैर धुलाओ, तिलक कराओ। कहे महाराज हमें जाने दो, काहे को हमें पाप चढ़ाते हो, ब्राह्मण देवता हो गए, हमारे पैर धोओगे, वो आप तिलक नहीं साहब, हमने तो प्रतिज्ञा की। वो हनुमान जी करा गए, तो उन्होंने धोना शुरू किया और तिलक करना शुरू, लेकिन फर्क नहीं है। क्या करें? हाँ जी आगे बढ़ो, हो गया तिलक, आगे बढ़ो, पैर धुल गए, तिलक हो गया, आगे बढ़ो। अब ऐसे ही में रामचंद्र जी भी सरल रूप में आ गए, तो उनको भी तिलक करके आगे बढ़ो कहने लगे वो। तो हनुमान जी भी पेड़ से बैठे बैठे बोले कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घसे तिलक होत रघुवीर। अरे यही तो तेरे रघुवीर है जिनके लिए तू परेशान था, और सामने आए तो पहचानता नहीं है। हमारे एक पंडित थे गैनालाल जी बूंदी वाले, नाम सुना हो शायद आप भी राजस्थान के थे। वो अक्सर कहते थे कि तोता राम 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 करता है और राम की तस्वीर सामने ले जाओ तो ठीक मुंह के ऊपर आके बीट कर, अकल ही नहीं। ऐसे राम राम करने का क्या फायदा है? ऐसे ही आप रोज सुबह से शाम तक भगवान की भक्ति, पूजा, जय जयनाथ परम गुरु हो करते हो, क्या फायदा है यदि उनकी दृष्टि को नहीं पहचान पाए, उनके व्यक्तित्व को नहीं पहचान, उनसे कभी बात नहीं कर पाए, उनके परिहास धाम बनो, कभी तो वो आपसे बोले इस लायक बनो, एक ना एक दिन जरूर बोलेंगे। ये प्रतिमा बोले चाहे नहीं, और सिद्ध अवस्था के परमात्मा बोले चाहे नहीं, लेकिन मैसेज आपके पास आ जाए। एक दिन आपका हृदय खुद बोलेगा, कान में बात गूंजेगी कि तब तक भटकोगे जब तक पर की शरण लोगे, जिस दिन अपनी शरण में जाओगे उस दिन परमात्मा बनने का रास्ता। समझे ना क्या कह रहा हूं? समय हो गया, 5 ही मिनट है, 5 मिनट में बात पूरी करें। अभिप्राय समझने की कोशिश करें। आचार्य क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ये छंद? अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम तुद भक्ति रे वो मुखरी को। ये निश्चलता है, ये भक्ति माने चापलूसी नहीं है। बाप जाए वो कहे अरे बाबू जी, तो को वही आदमी ध्यान न दे, और छोटा सा बच्चा 6-8 महीने का वो उसको देख के एकदम मुस्कुरा दे तो उसको खिलाएगा भी, सहलाएगा भी, पर्स से निकाल के कुछ देगा। तद भक्ति ने मुखरी कुर्ते बलान माम। उतने पात्र तो बनो, उतने निश्चल तो बनो, आज तक हमारी भक्ति के बीच में छल घुसा हुआ, स्वार्थ घुसे हुए हैं, याचनाएं और वासनाएं घुसी हुई हैं। जब भक्ति ही भक्ति नहीं रही, दिखावा करने से क्या आप भगवान को अनाड़ी समझते हो? क्या वो परखते नहीं है? वो सर्वज्ञ है, वो आपके एक एक परिणाम जब उत्पन्न होता है उसके पहले से जानते हैं क्या हो। इसलिए छल मत करो, सरल बनो,
उनकी नजर से नजर मिला सको, इतना साहस, इतनी सहजता रखो, और उसकी नजर से नजर मिला के एक बार प्रसन्न हो, एक बार मुस्कुराओ, तृप्त हो जाओ, भगवान को देख के एकदम रोम रोम पुलकित हो जाए। ऐसी भक्ति एक बार आ जाए तो आपको उनके संदेश भी सुनाई पड़ने लगेंगे कि बेटा, हम भी तब तक भटके थे जब तक दुनिया की शरण लेते थे। अपनी शरण में जिस दिन से बैठे हैं, उस दिन से भटकाव बंद हो। तुम्हें यदि भटकना से, इस भटकाव से बचना है तो एक ही तरीका है, अपने स्वरूप की शरण लो। ये संदेश, एक भजन है ना, लख बे जोग रयो कछु नाही ताते ना साद्रगे अचलंग, पढ़ा है। एक भक्त भगवान की ओर देखा, शायद भागचंद जी कवि का है या भूधरदास जी किसी का भी हो, वो लिखते हैं कि भगवान आपकी नासाग्र दृष्टि हमें क्या कह रही है, हमारी ओर नहीं देख रहे, अपने एक जितने चाहे हम अष्टद्रव्य लाए, चांदी के फूल ले आए तो भगवान देख लेंगे। हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया, हम लोग पक्के रिश्वतखोर है ना, इसलिए रिश्वत देना भी जानते। ये सबसे कुछ नहीं होता। हाँ, यदि ईमानदारी रखना है, यदि निष्ठा रखना है, तो पूजन के सामग्री की क्वालिटी मत घटे। फिर वो पूजा के चावल और मंदिर के चावल बाजार में अलग दुकान पे दुकानदार बता नहीं सके, जो सबसे बढ़िया होते हैं उनको बताए, इस लायक बनो। मैं जब दुकान पे खड़ा होता हूं और चावल की पूछता हूं, कहते बाबूजी को ये मत दिखाओ, सबसे बढ़िया वाला लाओ, इन्हें मंदिर के लिए चाहिए। उस पूरी दुकान में उतना महंगा और उतना बढ़िया चावल कोई नहीं होता जो मैं लेके आता। करना है तो उसमें करो, ये ऊपर का दिखावा, ये चांदी के फूल डालो, सोने के फूल डालो, इनसे कुछ ये वैभव का दिखावा मत करो। करना है तो वो सामग्री लेते समय तुम्हारा हृदय संकुचित क्यों होता है, झिझक क्यों होती है, वो द्रव्य देने में तुम्हारी कमजोरी क्यों आती है। एक वो हमारे ललितपुर के कवि हुए, उन्होंने कुछ दान पे पंक्तियां लिखी, जिसमें दाता के कर कांपे मुझे नहीं मैं दान चाहिए। देख रहे, देते देते सोच रहे कितना दे। ऐसे ही भगवान की पूजन की सामग्री ला रहे और उसमें भी सस्ते से बादाम दे देना। मैं तो अब की बार भले ही ठगा गया थोड़ा बहुत, लेकिन मेरा ठगे जाने का विचार नहीं था। मैं तो सर्वोत्तम पूरे बाजार में ढूंढा और वो कर्टन में पैक बादाम, उसमें ऊपर ऊपर इतने बढ़िया लगा, मैंने हाथ भी घुसाया, आधे तक इतने बढ़िया लगा रखे थे चुने हुए कि मैं बता नहीं सकता, पूरे बाजार में नहीं दिखे। मैंने रेट नहीं पूछा, मैंने कहा 5 डब्बे पैक, पैक के पैक निकलवाए। इनकी भावना, मैं चुन के पहले देखो, अरे बहुत बढ़िया ये बना है, और बाद में घर पे जाके बताती नीचे नीचे ऐसा हमने कि तुम सारे निकाल के अलग रखो। मैंने उससे दुकानदार से कहा, उसने कान पकड़ी और माफी मांगी, डॉक्टर साहब आप ला के दे दो, पूरे के पूरे हम तोल के दूसरा दे देंगे, आपके पैसे दे देंगे, ये तो हमारी दुकान की बदनामी। आप किनसे संपर्क रखते हो, किनसे रिश्ते रखते हो? आपको अपने परिणाम उतने भक्ति से परिपूर्ण रखना चाहिए, आपकी पहचान बाजार में दूसरी हो जाए। हमारे ललितपुर साइड जाओ, मंदिर के चावल कह लो, वो दुकान का सबसे घटिया माल देती, मंदिर के चावल के नाम, वो मंदिर के चावल कहलाते। मंदिर में कोई चावल पैदा नहीं होता, समझ गए ना, लेकिन फिर भी मंदिर के चावल कहलाते। ये हमारी सोच की कमजोरी। हमारे लिए ये छंद सिखाता है कि भक्ति किसे कहते, जो भगवान को भी बोलने को मजबूर कर दे। आप तक मैसेज तो आने लगे, किससे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं भूल जाओ। अरे वीतराग भगवान जो समोसरण में, वो तो बोलते ही नहीं, वीतरागी है, फिर भी दिव्य ध्वनि होती है कि नहीं होती है? क्यों मोना होती है? कौन बोलता है? भगवान तो बोलते हैं।
पर बोलता कौन और किसके लिए ढोक देते हो आप? तद भक्ति रेव मुखरी कुरते बलान। प्रवचन दिव्य ध्वनि से बड़ा इसका कोई दृष्टांत नहीं। दिव्य ध्वनि की कला सिखा रहे हैं। आप निश्चल भक्त बनिए, भगवान के प्रवचन आपके कंठ में सुनाई देने लगेंगे। ये है इस छंद का मर्म। विशेष चर्चा करते हैं।